We have been looking at the fact that God our Father sent His Son in human form to die for our sins and also to be an example for us. और हम इस सत्य को देख रहे थे कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे और उसी के साथ साथ हमारे लिए एक उदाहरण भी बने. And the reason why I find it necessary to emphasize the fact of His being an example और क्या कारण है कि मुझे लगता है कि ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि ये जो सत्य है कि वो हमारे लिए एक उदाहरण है, इस पर जोर देने का क्या कारण है? is because in Christendom generally, आम तौर पर मसीही जगत में, in evangelical Christianity, the fact of His being our Savior and dying for our sins on the cross is emphasized widely. और इवेंजेलिकल जो मसीहत है उसमें ये जो सत्य है कि यीशु हमारा उद्धार करता है और वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जोर दिया गया है. But the other side of truth, पर सत्य की जो दूसरी बाजू है, He is our example, is hardly emphasized. It's very और वो हमारा उदाहरण है, शायद ही इस पर कहीं जोर दिया जाता है. rare to find evangelical Christian preachers preaching much about it और बहुत ही कम ऐसा पाया जाता है कि मसीही प्रचारक है या इवेंजेलिकल जो मसीही प्रचारक है वो इसके बारे में प्रचार करते हैं, इसके बारे में अधिक प्रचार करते हैं and explaining in practical terms what it actually means. और बहुत ही कम पाया जाता है कि प्रचारक व्यवहारिक तरीके से, व्यवहारिक तौर पर ये समझाते हैं कि वाकई में इसका मतलब क्या है. Among liberal Christians there is an emphasis on the humanity of Christ. और जो लिबरल मसीही है उनमें ज़्यादा जोर केवल इसी पर दिया जाता है, यीशु मसीह के मानवता पर, which leads them to talk about improving social conditions and helping the poor, etc., in practical ways on this earth. But और इसकी वजह से वो लोग जो हमारे आसपास सामाजिक परिस्थितियां हैं उन्हें बेहतर करने की बात करते हैं और गरीबों की सहायता करने की बात करते हैं. व्यवहारिक तौर पर इस पृथ्वी पर इन लोगों की सहायता करना, not in terms of character of the individual Christian. पर वे इस बात पर जोर नहीं देते कि जो एक मसीही है उसका चरित्र, उस पर वे जोर नहीं देते. That is what the New Testament emphasizes. The New और इसी बात पर नया नियम जोर देता है. Testament doesn't tell us how to deliver people from oppressive dictators or how और नया नियम हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे लोगों को हम सताने वाले तानाशाहों से छुड़ाएं, to teach them to dig better wells or grow better crops. या हम लोगों को ये सिखाएं कि कैसे बेहतर कुएं खोदे जाते हैं या कैसे बेहतर फसल उगाई जाती है. Or even about setting up schools and hospitals. All this ना ही स्कूल्स या अस्पताल को बनाने में ये भी नया नियम हमें नहीं सिखाता. are good. ये सब अच्छा है, That's not what the New Testament speaks about. पर नया नियम इन सब के बारे में बात नहीं करता. When the New Testament speaks about following Jesus, it's not about delivering people from dictatorships or teaching them to dig better wells or grow better crops, but जब नया नियम यीशु मसीह का अनुसरण करने की बात करता है तो ये नहीं, वो इसकी बात नहीं कर रहा कि वो लोगों को छुड़ाए तानाशाहों से या उन्हें ये सिखाए कि बेहतर कुएं कैसे खोदे जाए या बेहतर फसल कैसे उगाई जाए, पर इसके बजाय transforming them into the likeness of Christ in character, individually. नया नियम इस बात को सिखाता है कि कैसे उन मसीहों को बदला जा सके मसीह के स्वरूप में, उनके चरित्र के अंदर, Begins व्यक्तिगत तौर पर. the individual, not with society in general. और इसकी शुरुआत होती है उस व्यक्ति के साथ, समाज के साथ, आम समाज के साथ इसकी शुरुआत नहीं होती. And here is where there has been a tremendous lack of emphasis in evangelical Christendom. और यही एक क्षेत्र है जहाँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत बड़ी कमी रही है इस विषय पर जोर देने की इवेंजेलिकल मसीह जगत में. And partly because most preachers are not willing to pay the price to follow Jesus in their personal life. और इसका एक कारण ये भी है कि अधिकतर प्रचारक जो है वो उस कीमत को नहीं चुकाना चाहते कि वे अपने निजी जीवन में यीशु का अनुसरण करें And to walk the way of humility that He walked, and the way of purity that He walked, the way of love and compassion that He walked. और वे यीशु की तरह अपने निजी जीवन में नम्रता के मार्ग पर नहीं चलना चाहते जैसा वो चलता था, शुद्धता के मार्ग पर नहीं चलना चाहते जैसा वो चलता था, या प्रेम और दया के मार्ग पर नहीं चलना चाहते जैसे वो चलता था. And therefore
they don't have the moral authority to speak about his character. और इसी वजह से उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बच जाता कि वे उसके चरित्र के बारे में कोई बात करें। In a day and age where many people are seeking for position and titles and honor in Christendom, here was Jesus who lived without any titles. He told एक ऐसे दिन में, एक ऐसे युग में जहाँ कई लोग एक औहदा ढूंढ रहे हैं और वे मसीह जगत के अंदर एक शीर्षक चाहते हैं, लोगों से आदर प्राप्त करना चाहते हैं, इस युग में हम देखते हैं कि यीशु जो था वो बिना किसी शीर्षक के उसने अपना जीवन जिया। people, don't let anybody call you rabbi, father, leader. No, you are all brothers and you're all servants. और यीशु ने कहा लोगों को कि कभी किसी को अपने आप को रब्बी या पिता या अगुआ करके ना बुलाने दे, क्योंकि तुम सब भाई हो और तुम सब सेवक हो। That's what he said. और यही बात यीशु ने कही। But it's so rare to find in Christendom people who want to follow Jesus in this area. और इसके बावजूद बहुत ही कम ऐसे लोग हम देखते हैं मसीह जगत में, ऐसे लोग जो यीशु को इस क्षेत्र में उसका अनुसरण करना चाहते हैं। That's part of his humility. ये यीशु के नम्रता का एक भाग है। He never wanted to exalt himself above any other human being. He was down at their level. वो कभी भी अपने आप को किसी अन्य मनुष्य के ऊपर ऊंचा नहीं उठाना चाहता था, वो हमेशा उन्हीं के स्तर पर था। He made himself like his brethren in all things. उसने अपने आप को अपने भाइयों के समान सब चीजों में बनाया। First principle of successful Christian ministry is to become like the people you minister to. और सबसे पहला सिद्धांत एक सफल मसीही सेवकाई का ये है कि आप उन लोगों की तरह बन जाओ जिनकी आप सेवा कर रहे हो। And if you want to be a successful and useful servant of God the way Jesus was, the first principle is to become like the others. और अगर आप एक सफल और उपयोगी सेवक बनना चाहते हो परमेश्वर के जैसा यीशु था, तो पहला सिद्धांत है कि आप दूसरों की तरह बन जाए। Don't seek in any way to exalt yourself above the others. किसी भी तरीके से ये चाहत ना रखना, ये कोशिश ना करना कि आप अपने आप को दूसरों के ऊपर ऊंचा उठाते हो। Don't seek a title, an honor, a position, anything. ना ही एक शीर्षक खोजना, कभी आदर मत खोजना, औहदा मत खोजना, कोई भी और चीज मत खोजना above the others. People जिससे आप दूसरों के ऊपर हो जाओ। respect you as a very godly man, शायद लोग आपका आदर करेंगे कि आप बड़े ईश्वरीय व्यक्ति हो इसलिए, but you make sure that you don't exalt yourself by anything above them in पर आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को उनके ऊपर ऊंचा नहीं उठा रहे, any way. Live at their level, be at their level. उनके स्तर पर रहे, उन्हीं के स्तर पर बने रहे। Seek to be like them. I believe that Jesus dressed like the people around him, and और कोशिश कीजिए कि उन्हीं के समान आप रहोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह उसके आसपास के लोगों की तरह कपड़े पहना करता था। his whole conduct and everything was just like everybody else's. और उसका जो बर्ताव था और सब कुछ उसके विषय में वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके आसपास के लोगों का था। In terms of the way he lived, but in the midst of such a world, he lived in purity. और विशेषकर जिस प्रकार से वो जीवन जीता था, उसका बाहरी जीवन जो था वो उसके आसपास के लोगों की तरह था, पर विशेषकर एक ऐसे संसार के अंदर वो शुद्धता में जीवन जिया। And with a spirit that was completely the opposite of that of everybody else in the world. और एक ऐसी आत्मा से उसने जीवन जिया जो इस संसार में हर एक व्यक्ति के आत्मा से बिल्कुल विपरीत था। Now we want to look today a little bit at his purity. अब आज हम कुछ और उसकी शुद्धता की ओर देखना चाहते हैं। We've seen his humility. हमने उसकी नम्रता को देखा है। We want to see something about his holiness. अब आज हम उसकी पवित्रता के विषय में कुछ देखना चाहते हैं। The holiness of Jesus was not something he automatically had without a battle. यीशु की पवित्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसके पास अपने आप किसी भी संघर्ष के बिना उसे मिली। If it were so, then there would be nothing great about it. अगर ऐसा होता तो इसके विषय में कोई महान बात नहीं थी। You know the difference between an earned doctorate and an honorary doctorate. आप जानते हो कि जो एक डॉक्टरेट या पीएचडी की जो डिग्री होती है, जो डिग्री पढ़ाई करके कमाई गई है, और मानद जो डिग्री दी जाती है, इन दोनों के अंतर को आप जानते हो। An honorary doctorate you don't study for, you just get it. और एक जो मानद पीएचडी की डिग्री होती है या डॉक्टरेट होती है, उसके लिए आप पढ़ाई नहीं करते, वो बस आपको दी जाती है। An earned doctorate, you work hard for it and get a degree.
पर जो एक डॉक्टरेट पढ़ाई से मिलती है, उस पीएचडी के लिए आप कड़ी मेहनत करके वो डिग्री आप प्राप्त करते हो। Was Jesus' holiness something given to him on a platter? क्या यीशु की पवित्रता ऐसा कुछ था क्या जो उसे एक थाली पर दी गई? She had to do nothing, he just उस पवित्रता के लिए जिसके लिए उसे कुछ नहीं करना होता और उसने केवल उस पवित्रता को ले लिया। certainly your holiness and mine is not like that. We are tempted so severely. निश्चित तौर पर आपकी पवित्रता और मेरी पवित्रता ऐसे नहीं होती। हम तो कितने बहुत ही ज़्यादा तीव्र हमारी प्रलोभन हमारा होता है। We face such severe temptations that it's difficult for a Christian to live even one day without sinning in thought or word or deed or attitude or motive. हम इतने ज़्यादा मात्रा में प्रलोभनों का सामना करते हैं कि एक मसीह के लिए बहुत कठिन है एक दिन भी जीवन जीना बिना पाप किए, उसके विचार में, उसके शब्द में, उसके काम में, उसके रवैये में या उसके मकसद में। You and I have to confess that. आपको और मुझे ये बात का अंगीकार करना होगा। Temptation is so strong and so pressing on every side. जो हमारा प्रलोभन है वो इतना बलवंत है और हमें हर जगह से, हमारे हर दिशा से वो घेर लेता है। And we are so weak that we slip and fall every day consciously. और हम इतने निर्बल हैं कि हम प्रतिदिन फिसल कर गिरते हैं और जान के, जिस चीज को हम पाप जानते हैं, सचेत तरीके से हम इस पाप में गिरते हैं। And much more unconsciously. और इससे भी कई ज्यादा बढ़कर हम अचेत तरीके से, अनजान रूप से भी गिरते हैं। Very often we are aware of a fall only after we have fallen. कई बार हमें गिरने का एहसास केवल तभी होता है जब हम गिर चुके, उसी के बाद हमें एहसास होता है। After we had that wrong attitude for a moment towards somebody else. जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति एक गलत रवैया कुछ समय के लिए था, उसके बाद हमें उसका एहसास होता है। After that thought came. Now a thought itself may not be sin because अब वो विचार आने के बाद हमें एहसास होता है। अब पाप जो है, विचार जो है वो अपने आप में पाप नहीं होगा, it could only be a temptation flashed into your mind by the devil. क्योंकि संभव है कि वो केवल एक प्रलोभन है जिसको शैतान ने आपके मन में डाला हो या लाया हो। But if you reject it immediately, that's not sin. Let पर me अगर आप तुरंत उसका इनकार कर देते हो तो वो पाप नहीं है। clarify that so that people don't get into condemnation. You मैं need इसकी सफाई देना चाहता हूँ ताकि लोग जो है दंड आज्ञा न महसूस करें। to distinguish between temptation and sin. आपको प्रलोभन और पाप में अंतर करने की आवश्यकता है। Temptation is a thought flashed into your mind by the devil. और प्रलोभन जो है वो एक ऐसा विचार है जो आपके मन में शैतान के द्वारा वो मानो एक क्षण के लिए वो विचार आपके मन में लाता है। The devil flashed a thought into Jesus' mind. Turn the stones into bread. He said no. और शैतान ने यीशु के मन में भी एक विचार ऐसे ही लाया कि जो पत्थर है उन्हें रोटी में बदल दे। यीशु ने कहा नहीं, He didn't sin, उसने पाप नहीं किया। even though that thought came into his mind. इसके बावजूद कि वो विचार यीशु के मन में आया, फिर भी Well, thought is like if somebody speaks a word to you, how do you sin there? और ये विचार बिल्कुल वैसा है कि आपके मन का जो विचार है, सोच कर देखिए कोई आपसे कुछ कहता है तो आपने वहां कैसे पाप किया? Somebody else is telling you something. कोई और व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है। So the devil put a thought into your mind. और वैसे ही शैतान ने अगर आपके मन में कोई विचार डाला तो He communicated through thought to your thought. उसने विचारों के माध्यम से आपके विचार से इस बात को कहा And you reject it. और आप उसका इनकार करते हो। You haven't sinned. आपने पाप नहीं किया। So we need to distinguish between temptation and sin. और प्रलोभन और पाप में हमें अंतर करने की जरूरत है। It has to be, when it is when my mind agrees to that thought that is flashed into my mind, जब मेरा मन उस विचार के साथ सहमत होता है जो विचार मेरे मन में डाला गया था, that I sin. तब मैं पाप करता हूँ। Then I agree. Then it's like a man and a woman joining together. तब मैं उस बात से सहमत हूँ और ये बिल्कुल वैसा है कि पुरुष और स्त्री जुड़ जाते हैं Conception takes और place. फिर गर्भधारणा होती है And sin is born. और उसके द्वारा पाप का जन्म होता है। But if my mind does not agree to that पर temptation, अगर मेरा मन उस प्रलोभन से राजी नहीं होता तो there is no sin. फिर कोई पाप नहीं है। 10,000 thoughts may flash through my mind, but I reject them. I don't sin at all. 10,000 विचार भी मेरे मन में आ सकते हैं, पर अगर मैं हर एक का इनकार करता हूँ तो मैंने उसमें पाप नहीं किया है। Jesus was tempted like us with thoughts flashed into his mind,
but he refused at every point. यीशु मसीह हमारे ही तरह परखा गया, प्रलोभित हुआ और उसके मन में भी विचार ऐसे डाले गए, पर हर एक बार उसने उसका इनकार किया। And when you and I realize how difficult it is, I mean, every honest Christian will admit how difficult it is even to live one single day, morning till night, without sinning in thoughts, और जब आप और मैं इस बात को जानेंगे और हर एक ईमानदार मसीह इस बात को मान लेगा कि कितना कठिन है एक दिन, केवल एक दिन भी सुबह से लेकर रात तक अपने विचारों में पाप किए बिना जीना कितना कठिन है, हम जानते हैं। maybe in words we can control ourselves and actions we can, जब बात हमारे शब्दों की आती है, हमारे कामों की आती है, शायद वहां हम अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। not sinning in thoughts or in attitudes towards anyone, no selfish attitude or in a motive with which we did something. पर विचारों में पाप न करना या हमारे रवैये में पाप न करना, मतलब कोई भी स्वार्थी रवैया न अपनाना, या जो मकसद, जिस मकसद से हमने कोई चीज को किया, It is almost impossible इस पर नियंत्रण करना तो लगभग असंभव है, because we're so weak. क्योंकि हम इतने निर्बल हैं। And when we see how easy it is to sin in these areas, और जब हम देखते हैं कि कितना आसान है इन क्षेत्रों में पाप करना, then we see what a miracle it was that Jesus lived 33.5 years फिर हम देखते हैं कैसा बड़ा चमत्कार था कि यीशु मसीह 33.5 वर्षों के लिए जीवन जिया without sinning once और उसने एक बार भी पाप नहीं किया in any area. किसी भी क्षेत्र में। Now, if you say that he did that, he lived like that because he had a holiness which was given to him, it was impossible for him to sin, and he had this holiness, and so और अगर आप कहते हो कि यीशु मसीह इसलिए इस प्रकार से जीवन जी सका क्योंकि उसके पास एक पवित्रता थी जो उसे दी गई थी और उसके लिए पाप करना तो असंभव था, अगर आप ऐसा सोचते हो तो he just lived, then of course he is no example for us because you and I don't have that type of thing. फिर तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि पवित्रता हमें दी जाती है। He can never say to any of us, follow me, और अगर ऐसा है तो यीशु कभी हमें ये नहीं कह सकता कि मेरा पीछा करो, to say to us, admire me. He has to say to us, you fellas can never follow me, don't even attempt it because you won't be able to do it. और यीशु को हमसे कहना होगा केवल मेरी तारीफ करो या सराहना करो, क्योंकि और ये भी वो उसे कहना होगा कि तुम लोग कभी मेरा अनुसरण नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी मत करो क्योंकि तुम ये नहीं कर पाओगे। You'd never be able to read a verse like this in scripture. पर आप संपूर्ण बाइबल में कभी आपको ऐसा वचन नहीं पढ़ने को मिलेगा। Amazing words. 1 Peter chapter 2. इसके बजाय अद्भुत ऐसे वचन 1 पत्रस 2 अध्याय में Peter says, Christ suffered for you in 1 Peter 2:21, leaving you an example. 1 पत्रस 2 अध्याय 21वां वचन कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया या एक उदाहरण दे गया है, For you to follow in his steps who committed no sin. तुम्हें एक आदर्श दे गया है या एक उदाहरण दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो जिसने पाप न किया, Nor was any deceit found in his mouth. और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। Do you read those verses together? क्या आप इन दो वचनों को एक साथ पढ़ते हो, 21 और 22? He has given you an example to follow in his steps who committed no sin. उसने तुम्हें एक आदर्श, एक उदाहरण दिया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो जिसने कोई पाप नहीं किया। As you look at the steps of Jesus, there was never a step into some sinful area. It was all जब आप यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखते हो, उसके कदमों को देखते हो, तो कोई कदम किसी पाप भरे क्षेत्र में कभी नहीं था। his holiness, वो humility, हमेशा पवित्रता थी। love. And never did he step into some area that was sinful. उसके कदम हमेशा पवित्रता, नम्रता और प्रेम के थे। उसने कभी भी किसी ऐसे क्षेत्र में पाँव नहीं रखा जिसमें पाप था। And he says you must follow in his steps who never committed a sin. और वो कहता है कि तुम्हें उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। Now, if Peter were preaching that today, most evangelical Christians would turn around and call him a heretic and a false teacher for teaching such things. अब अगर पत्रस इस बात का प्रचार आज कर रहा होता तो अधिकतर जो इवेंजेलिकल मसीह है ये उसे घूमकर यही कहते कि वो एक झूठा शिक्षक है और झूठी शिक्षाएं फैलाने वाला है, क्योंकि वो ऐसी चीजें सिखा रहा था।
but they don't know what to do when it's written in their Bible. पर वे नहीं जानते क्या करें जब ये बातें उनके बाइबल में लिखी गई है। They can't call this heresy, वे इसे झूठी शिक्षा तो नहीं कह सकते, say this is the word of God, but they क्योंकि don't वो खुद कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, take it seriously. पर वे इसे गंभीरता से नहीं लेते। I'm sure many of you who listen to me have never taken this seriously in your life because you immediately, the devil tells you, that is impossible. मैं निश्चित हूँ कि आप में से कई जो मुझे सुनते हैं उन्होंने कभी अपने जीवन में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तुरंत शैतान आपको बताता है कि ये असंभव है। What God says is possible, you say it's impossible. I agree. जो परमेश्वर जिसे संभव कहता है आप उसे असंभव कहते हो। With men it is impossible. मैं इस बात को आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्यों के साथ ये असंभव है, It's absolutely impossible. पूर्ण तौर पर ये असंभव है मनुष्यों के साथ। But with God, Jesus said all things are possible. पर यीशु ने कहा परमेश्वर के साथ सब बातें संभव है। It's like the disciples once came to Jesus and said, who then can be saved? जिस प्रकार से एक बार शिष्य यीशु के पास आकर कहते हैं कि फिर किसका उद्धार हो सकता He है, said, with men it is impossible. और यीशु ने कहा मनुष्यों के साथ तो ये असंभव है, But with God, all things are possible, he said in Matthew 17. पर परमेश्वर के साथ सब बातें संभव है, यीशु मसीह ने मत्ती 17 में कहा। So, we need to see that Jesus was tempted like us. Hebrews 4 and verse 15 is clear. और हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह हमारी तरह परखा गया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 वचन इस बारे में बिल्कुल साफ है। He was tempted like us in all things, and that is why he can sympathize with our struggles and our weakness. वो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, और इसी वजह से वो हमारे संघर्षों के साथ और हमारे निर्बलताओं के साथ सहानुभूति रख सकता है। He knows how weak we are. वो जानता है कि हम कितने निर्बल हैं। When we are tempted, जब हम प्रलोभित होते हैं, it doesn't mean that he condones our sin. अब इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे पाप को छोड़ देता है। Oh no, there's not a single verse anywhere in the Bible that says God condones our sin. He sympathizes with us. नहीं, बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है जहां बाइबल बताती हो कि परमेश्वर हमारे पाप को छोड़ देता है। हाँ, वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, He recognizes our weakness, वो हमारी निर्बलता को पहचानता है, but he doesn't condone our sin. पर वो हमारे पाप को जाने नहीं देता। Oh no. बिल्कुल नहीं। He's been tempted like us, but he was without sin. वो हमारे ही तरह परखा गया, प्रलोभित हुआ, पर वो निष्पाप था। And therefore, it says in the next verse, we can also draw near and get the same grace that he received from his Father to overcome sin. और इसीलिए अगला वचन कहता है कि इसीलिए हम भी उसके निकट आ सकते हैं और वही अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं जो उसे अपने पिता की ओर से मिला, और उस अनुग्रह के माध्यम से हम पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। What does the word say in बाइबल क्या बताती है? Romans 6:14? रोमियो 6:14 में, Sin shall not have dominion over you because you are under grace. If grace is over me and I'm under grace, if the grace of God is upon me, I cannot sin. बाइबल हमें रोमियो 6:14 में कहती है कि जब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, अगर हम अनुग्रह के अधीन हो तो, और अगर हम अनुग्रह के अधीन हैं और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, तो मैं पाप नहीं कर सकता। Grace keeps me from sinning. वो अनुग्रह जो है मुझे पाप करने से बचाता है या रोके रखता है। Without grace it's impossible. अनुग्रह ना हो तो यह संभव है। It's like when the electricity is flowing through the bulb, it burns. ये बिल्कुल वैसा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उस बल्ब में से बहती है तो वो जलता है, But if the electricity stops, it stops burning immediately. पर अगर इलेक्ट्रिसिटी जलना, बिजली उसमें से बहना बंद हो जाए तो वो तुरंत रुक जाता है। Grace departs from my life, I fall into sin immediately. और इसीलिए जब अनुग्रह मेरे जीवन से निकल जाता है तो मैं तुरंत पाप में गिर जाता हूँ। But as long as grace is there, it's like the electricity flowing. पर जब तक अनुग्रह मेरे ऊपर है तो ये बिल्कुल उस बिजली की तरह जो बहती है, And the bulb burns. और परिणाम स्वरूप वो बल्ब जलता है। It's not some great credit to the bulb अब ये बल्ब के लिए कोई बड़े श्रेय की बात नहीं है, because of the flow of electricity, बल्कि वो बल्ब जलता है उस बिजली के बहाव की वजह से, which is continuous. And if the flow of grace comes upon me, and it does come upon everyone who humbles himself, और बिजली का बहाव निरंतर है इसलिए वो बल्ब जलता है। और वैसे ही अगर अनुग्रह मेरे ऊपर आ जाए, और अनुग्रह निश्चित तौर पर हर उस व्यक्ति पर आता है जो अपने आप को नम्र करता है,
Sin cannot rule over me. It अगर अनुग्रह मुझ पर आ जाए तो पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, is impossible. असंभव है। I mean, if I can keep a book held up like this against the law of gravity so that it doesn't fall, सोच कर देखिए, अगर मैं एक पुस्तक को इस प्रकार से पकड़े रह सकता हूं, ये भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के खिलाफ मैं इस पुस्तक को लिए हुए खड़ा हूं और वो पुस्तक गिरती नहीं, do you think Jesus cannot keep holding me up so that I don't fall into sin? तो क्या आपको लगता है यीशु मुझे इस प्रकार से पकड़े हुए नहीं रह सकता कि मैं पाप में ना गिरूं? Of course he can, if I trust him. निश्चित तौर पर वो कर सकता है अगर मैं उस पर भरोसा करूं तो। Everything is dependent on faith. हर एक बात विश्वास पर निर्भर है। If you don't believe that Jesus can do that for you, of course he won't be able to do it for you. You're blind. अगर आप नहीं विश्वास करते कि यीशु आपके लिए ये कर सकता है तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए ये नहीं करेगा। Man once came to Jesus and said, Lord, I want my eyes to be open. And Jesus asked him, do you believe I can do this for you? एक बार एक अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुल जाए, और यीशु ने पूछा उससे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को कर सकता हूं? Supposing he said, well, I'm not so sure. और अगर वो व्यक्ति कहता कि नहीं प्रभु मैं इतना भी निश्चित नहीं हूं कि तू ये कर सकता है, He wouldn't have been healed. फिर उसको चंगाई नहीं मिलती। Supposing he had said, well, I think you can open one eye. और अगर वो ये कहता कि सोच कर देखिए, वो ये कहता कि प्रभु मुझे लगता है तू मेरी एक आंख खोल सकता है, He would have got only one eye open because he फिर उसका केवल एक ही आंख खुल जाता, said, according to your faith, be it unto you. क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। Not according to my faith, according to your faith. मेरे विश्वास के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार। If you come to Jesus and say, Lord, can you forgive my sins? अगर तुम यीशु के पास आकर कहो कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, He says, do you believe I can do this for you? You say, yes, और प्रभु पूछता है आपसे कि क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? Lord, I believe you can forgive my sins. हम तुरंत कहते हैं हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। According to your faith, be it unto you. फिर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, Given immediately. और वो तुम्हें तुरंत क्षमा मिलती है। And then you go to him and say, Lord, can you give me victory over sin? And the Lord अब फिर आप उसके पास जाते हो और कहते हो प्रभु क्या तू मुझे पाप पर विजय दे सकता है क्या? says, do you believe I can do this for you? You say, well, I'm not so sure. और प्रभु आपसे पूछता है क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? और तुम कहते हो नहीं प्रभु मैं इतना भी आश्वासित नहीं हूँ कि आप ये कर सकते हो। I'm sure you can forgive me, but I'm not so sure whether you can give me victory over sin. प्रभु मैं इस बारे में आश्वासित हूँ कि आप मुझे क्षमा कर सकते हो, पर मैं इतना निश्चित नहीं हूँ कि आप मुझे पाप पर विजय दे सकते हो या नहीं। Lord says, according to your faith, be it unto you. You'll प्रभु कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। never get victory over sin आपको कभी आपके पाप पर विजय नहीं मिलेगा, because it's according to your faith. क्योंकि वो आपके विश्वास के अनुसार है। Do you believe I can do this for you? Not यीशु कहता है क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? you believe that you can do it yourself. ये नहीं पूछ रहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम ये अपने आप से कर सकते हो क्या? नहीं। That, of course, the answer is always no. अगर प्रभु वो प्रश्न पूछे तो उसका जवाब तो हमेशा ही ना है। Do you believe I, the Lord says, can do this for you? पर प्रभु पूछता है क्या आप विश्वास करते हो कि मैं, प्रभु पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, इस पर तुम्हारा विश्वास है क्या? Do you believe I can keep you from falling, like it says in the book of Jude, क्या verse तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें गिरने से बचा सकता हूँ, जैसे यहूदा के पुस्तक में लिखा है, 24? यहूदा के 24वें वचन में जिस तरीके से लिखा है। You say, no, Lord, I don't believe you can keep me from falling. आप कहते हो नहीं प्रभु मैं नहीं विश्वास करता कि आप मुझे गिरने से बचा सकते हो। According to your faith, be it unto you. You'll keep on falling every day of your life. फिर आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो जाए और आप अपने जीवन के प्रतिदिन गिरते रहोगे, Even 50 years from now. आज से 50 वर्षों बाद तक भी। The reason why most Christians have not experienced the promise of God is because they do not believe. क्या कारण है कि अधिकतर मसीहों ने परमेश्वर के वायदे का अनुभव नहीं किया है? वो ये है क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। They believe for all types of other things which are not written in scripture, like getting a better house or a better car or something like that. वे अन्य हर एक बात के लिए विश्वास रखते हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई है, जैसे एक बेहतर घर मिलना, एक बेहतर गाड़ी मिलना। But the most important thing you need in your life is not a better house or a better car, it's freedom from sin. या ऐसी कोई अन्य वस्तु, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसकी आवश्यकता आपको अपने जीवन में है वो ना ही बेहतर गाड़ी है, ना ही बेहतर घर है, बल्कि वो है पाप से छुटकारा या पाप से स्वतंत्रता। From anger and from lust and from telling lies and from all the other wretched things that are
defiling you, corrupting you, making you useless in God's service, and could one day take you to hell. वो है स्वतंत्रता गुस्से से और लालसाओं अभिलाषाओं से और झूठ बोलने से स्वतंत्रता और उन सब अन्य अभागे चीज़ों से जो आपको दूषित करती है, आपको भ्रष्ट करती है, अशुद्ध बनाती है और आपको परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकम्मा ठहराती है और एक दिन ये चीज़ें आपको नरक ले जा सकती है. You know, you can go to heaven living in a small house and riding a bicycle. और आप एक छोटे घर में रहते हुए भी और केवल साइकिल चलाते हुए भी स्वर्ग जा सकते हो. And you can go to hell with a big house and a big car. और एक बड़े घर और बड़ी गाड़ी को लेकर आप नरक भी जा सकते हो. So those are not the things we should be pursuing. और Those इसलिए ये वो चीज़ें नहीं है जिनकी हमें खोज करनी चाहिए. are added extras, bonuses that God throws in. ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बोनस की तरह है जो परमेश्वर हमें हमें दे देता है. Our main aim in life must be to pursue His righteousness. Jesus said, seek. हमारा मुख्य लक्ष्य जीवन में यही होना चाहिए कि हम उसकी धार्मिकता को खोजें. The kingdom of God and His righteousness first. That means seek to be holy first of all. That's और यीशु ने कहा कि सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो और उसके धार्मिकता की खोज करो. इसका मतलब है कि सबसे पहले पवित्र होने की खोज करो. the meaning of that command in Matthew 6:33. Seek to be holy and don't seek after material things. और उस आज्ञा जो मत्ती 6:33 में उसका यही मतलब है कि पवित्र होने की खोज करो और भौतिक वस्तुओं के पीछे उसकी खोज ना करो. These are the things God will add to you as He sees fit and as He sees you need it. ये अन्य वस्तुएं परमेश्वर आप में जोड़ देगा जैसे वो देखता है कि जरूरी है और आपके आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर उचित तौर पर उसे आपको दे देगा. But we have a Christendom today that has stopped seeking God's kingdom and His righteousness and is seeking after all these other things, exactly what Jesus told them not to seek for. पर हमारे पास आज एक मसीह जगत ऐसा बन गया है जो परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को छोड़कर इन सब अन्य चीज़ों को खोज रहा है, बिल्कुल उन चीज़ों को खोज रहा है जिनको यीशु ने कहा मत खोजो. There are preachers who teach them to seek that. और ऐसे प्रचारक हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि इन्हीं चीज़ों की खोज करो. False prophets. ये झूठे भविष्यद्वक्ता हैं Plenty of them in Christendom today. और ऐसे कई झूठे भविष्यद्वक्ता आज मसीह जगत में हैं. So, when we turn to Luke's Gospel chapter 2, you see there some amazing words. जब हम लूका रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय निकालते हैं, यहाँ हम कुछ अद्भुत ऐसे शब्द देखते हैं. If I were to ask you, who was the first human being upon whom the grace of God rested? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि वो पहला मनुष्य कौन था जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह आया, Do you know who the answer is? क्या आप जानते हो इसका उत्तर कौन है? What the answer is? The answer is Jesus. When He इसका उत्तर है यीशु. came as a human being, जब वो एक मनुष्य बनकर आया, He gave up those resources He had as God, though He was God Himself. उसने उन संसाधनों को त्याग दिया जो परमेश्वर होने के नाते उसके पास थे, इसके बावजूद कि वो स्वयं परमेश्वर था. He lived as a human being, and human beings need grace. वो एक मनुष्य बनकर जिया और मनुष्यों को अनुग्रह की आवश्यकता होती है. And so, we read in Luke chapter 2 verse 40, और इसीलिए हम लूका दूसरा अध्याय के 40 वचन में पढ़ते हैं these amazing words about Jesus right from the time He was a child. जब यीशु मसीह एक बालक था उस समय से हम यीशु के बारे में इन अद्भुत शब्दों को पढ़ते हैं. It says the grace of God was upon Him. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. And Romans 6:14 says, when the grace of God is upon someone, और रोमियो 6:14 कहता है कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति पर हो तो he gets victory over sin. उसे पाप पर विजय मिलता है. So in Luke chapter 2 verse 40, when it says the grace of God was upon Jesus, और इसलिए लूका 2:40 में जब लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह यीशु पर था, it kept him from sinning all through his life. उसने उस अनुग्रह ने यीशु को जीवन भर पाप करने से बचाए रखा. That's how he overcame sin. इसी तरीके से उसने पाप पर विजय प्राप्त किया. We need to see that. और हमें यह देखने की आवश्यकता है. The trouble with a lot of Christians is that they've already formed an opinion in their mind concerning what's right. अधिकतर मसीहों के साथ समस्या यही है कि उन्होंने अपने मन में पहले से एक राय बना ली है उनके मन में कि क्या सही है. Every group of Christians has an inherited tradition
from what they have learned from their pastors and leaders in their churches, and they are unwilling to change it. They read हर मसीहों के हर एक झुंड में उनके पास विरासत में उन्हें एक परंपरा प्राप्त हुई है जहां उन्होंने सीखा है उनके प्रचारकों से, उनके पासवानों से, अगुओं से, कलीसियाओं में, और वे उसे जो सीखा है उसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। verse and they pour it into their preconceived theology. वो किसी भी वचन को पढ़ते हैं और पहले से जो उन्होंने पूर्व निर्धारित उनकी जो थियोलॉजी है, पूर्व निर्धारित जो उनका सिद्धांत है, वो उस वचन में उसे डाल देते हैं। The result is they live defeated lives constantly. और इसका परिणाम यह है कि वे निरंतर हारा हुआ जीवन जीते हैं। If you want to be free, you must be willing to let God break those traditions and teach you the truth. अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो आपको ये चाहत होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके उन परंपराओं को तोड़ दे और आपको सत्य को सिखाए। The truth will set you free. और सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। And the truth is that because Jesus was tempted in all points as we are and did not sin, Hebrews और सत्य ये है कि क्योंकि यीशु मसीह सब बातों में हमारे ही तरह परखा गया और उसने पाप नहीं किया। 4:15, then इब्रानियों 4:15 for the next verse says, let us also go and get this same grace to help us in the time of our need from the throne of grace. और अगला वचन 16वां वचन हमसे कहता है, इसलिए आइए हम भी जाएं और ये वही अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, हम प्राप्त करें जो हमें अपने जरूरत के समय में हमारी सहायता करेगा। उस अनुग्रह के सिंहासन से हमें अनुग्रह मिलेगा, आइए हम उस अनुग्रह को लेने जाएं। Which grace? ये किस अनुग्रह का जिक्र 16वें वचन में किया गया? Same grace that Jesus received. वही अनुग्रह जो यीशु को मिला। Did he receive grace? क्या यीशु को अनुग्रह मिला क्या? It says here, from the time he was a child, the grace of God was upon him. यहाँ लिखा है कि जब वो एक बालक था उस समय से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था And up to the time of his death, we और उसके मृत्यु के समय तक। read in Hebrews in chapter 2 that it was by the grace of God, Hebrews 2 verse 9, that he tasted death. He और इब्रानियों 2:9 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मृत्यु का स्वाद चखा। could not have gone to the cross if the grace of God did not help him to go there. वो उस क्रूस पर जा नहीं सकता था अगर परमेश्वर के अनुग्रह ने उसकी सहायता नहीं की होती वहां जाने में। तो From childhood, we read in Luke 2:40 to his death in Hebrews 2:9. What was it that carried Jesus through? हम पढ़ते हैं कि उसके बचपन से, जिसको हम लूका 2:40 में पढ़ते हैं, उसके मृत्यु तक, जिसको हम इब्रानियों 2:9 में पढ़ते हैं, वो कौन सी चीज थी जिसने यीशु को इन सब में वो ले गया? अनुग्रह। Grace, by the way, is not God's unmerited favor, as some people say it is. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की वो कृपा दृष्टि प्राप्त करना जिसके हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सिखाते हैं। That is another unscriptural definition. ये एक ऐसी परिभाषा है जो बाइबल में नहीं पाई जाती। Unmerited favor, every human being on the face of the earth gets it. ऐसी कृपा दृष्टि जिसके लिए हम लायक नहीं है, जिसके हकदार हम नहीं हैं, वो तो इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य को मिलती है। Godless people, terrorists, God gives them health, God gives them food, God gives them children. और भक्तिहीन लोग और आतंकवादी भी, उन्हें भी वो मिलता है। परमेश्वर उन्हें खाना देता है, स्वास्थ्य देता है, बच्चे देता है। You think it's all merited? क्या आपको लगता है कि ये सबके वे हकदार या लायक थे क्या? Completely unmerited. बिल्कुल भी वे हकदार नहीं थे। God is showering his favor on all types of people, on physical blessings, material blessings, and परमेश्वर अपने आशीषों को इन सब चीजों पर, उनका इन सब प्रकार के लोगों पर वर्षाव करता है, चाहे वो शारीरिक आशीष हो या भौतिक आशीषें हो, spiritual things. It's all unmerited. और यहाँ तक कि आत्मिक आशीषें भी, इन सब के कोई भी, हम में से कोई भी उसके योग्य या लायक नहीं है। Old Testament people got unmerited favor. और पुराने नियम के लोगों को भी ऐसी कृपा दृष्टि उन पर परमेश्वर की हुई जिनके वे लायक नहीं थे या योग्य नहीं थे। But the Bible says in John chapter 1 and verse 17 पर बाइबल हमें यूहन्ना 1:17 में बताती है that grace came only through Jesus Christ. It's only from the time of Christ that grace became available, and he was कि ये अनुग्रह मसीह के द्वारा आया और केवल यीशु के समय के बाद ही अनुग्रह उपलब्ध हुआ। the first person who experienced that. Like it says, the grace of God was upon him.
और वो पहला व्यक्ति था जिसने अनुग्रह का अनुभव किया, जैसे लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था Because of that, he overcame sin. और उसी की वजह से उसने पाप पर विजय प्राप्त किया, Had to be an example for us in holiness. और ताकि वो हमारे लिए पवित्रता में एक उदाहरण बन सके। Holiness means freedom from sin. और पवित्रता का मतलब है पाप से छुटकारा, And it is impossible to come to that life without grace. और असंभव है उस जीवन तक पहुंचना अनुग्रह के बजाय। We need to know the distinction between mercy and grace. In और हमें दया और अनुग्रह के बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता है। Hebrews chapter 4 and verse 15, we saw that wonderful verse which says, Jesus was tempted in all points exactly like us, but he did not sin. इब्रानियों 4:15 में हमने उस अद्भुत वचन को देखा जहां लिखा है कि यीशु मसीह सब बातों में हमारी तरह परखा गया, बिल्कुल हमारी तरह, पर उसने पाप नहीं किया। Therefore, what shall we do? I mean, is इसलिए हम क्या करें? that just something we have to admire? क्या ये कोई ऐसी चीज है कि जिसकी हमें बड़ी सराहना करनी है केवल? Oh, that's wonderful that he did not sin. क्या हमें बस ये कहना है कि अरे ये कितना अद्भुत है कि उसने पाप नहीं किया? It's wonderful that he came in our flesh. कि ये कितना अद्भुत है कि वो हमारे शरीर में आया? No, it's नहीं। not just something to be admired. ये सत्य केवल ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी हमें केवल दूर से सराहना करनी है। It is something from which we have to get, there must be a result from that. There must be something which we do because of that. And that's what it says in the next verse. Therefore. और इसका एक परिणाम होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ इसके वजह से हमें भी कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से अगला वचन शुरू होता है इसलिए इस शब्द से। Therefore, what shall we do? इसलिए हम क्या करें? We shall also go to the throne of grace. हम भी अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। And when we go to the throne of grace, what do we get there? और जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, हमें वहां क्या मिलता है? First of all, we get mercy. सबसे पहले हमें दया मिलती है। All of us need mercy. Jesus never needed mercy. हम में से हर एक को दया की आवश्यकता है। यीशु को कभी दया की जरूरत नहीं थी। Mercy refers to forgiveness for our past failures. दया का तात्पर्य होता है हमारे अतीत के असफलताओं के लिए क्षमा प्राप्त करना। We have all failed so badly that we need forgiveness. And that's called mercy. हम सब इतने बुरी तरीके से असफल हुए हैं कि हमें क्षमा की आवश्यकता है, और उसी को दया कहा गया है। Plenty of it in the Old Testament, references to it in the Old Testament. और ऐसे कई वचन हैं पुराने नियम में दया के बारे में। Mercy of the Lord endures forever. प्रभु की दया हमेशा की है, सदा की है। His mercy is from generation to generation, etc. उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और ऐसे कई वचन। But you never find in the Old Testament that God gave grace to people. पर आपको कभी भी पुराने नियम में ये नहीं मिलता कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अनुग्रह दिया। He gave them mercy. उसने उन्हें दया दी। Today, we can get the same mercy because we have fallen so many times. आज हमें वही दया प्राप्त हो सकती है क्योंकि हम भी कई बार गिरे हैं। But God wants to give us something more than mercy, पर परमेश्वर हमें दया से भी अधिक कुछ देना चाहता है, and that is grace. और वो है अनुग्रह। Grace is God's power to help us, Hebrews 4:16, in our time of need. और अनुग्रह मतलब परमेश्वर की सामर्थ हमारी सहायता करने के लिए हमारे आवश्यकता के समय में, हमारे जरूरत के समय में। Time of need is when we are tempted. हमारी आवश्यकता का समय कब है? जब हम प्रलोभित होते हैं। When we are tempted to fall. और जब हम प्रलोभित होते हैं तो हम गिरने के लिए प्रलोभित होते हैं। And that is 1,000 times worse than financial need. और ये हमारे आर्थिक जरूरत से 1000 गुना बदतर है या बुरा है। Physical sickness. या शारीरिक बीमारी से ये 1000 गुना बुरा है। We're tempted to fall, and at that time we need grace to help us to stand. हम प्रलोभित होते हैं गिरने के लिए, और उस समय हमें अनुग्रह की आवश्यकता होती है जो हमारी सहायता करेगी खड़ा होने में। Let us go to the throne of grace and get it. हम आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर उसे प्राप्त करें। Just like Jesus prayed and got from the Father, we can also go to the Father and get. बिल्कुल जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की और पिता से उसे अनुग्रह मिला, हम भी पिता के पास जाकर अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। To use an illustration, एक उदाहरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो we can picture ourselves like mountain climbers climbing up a mountain, and और हम चित्र कर सकते हैं कि हम पहाड़ चढ़ने वाले लोग हैं जो एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, say in one place you slip and you're about to fall and you're और एक जगह आप फिसलने वाले हो और आप गिरने ही वाले हो, hanging on by your
fingers, केवल अपने उंगलियों की मदद से आप वहां लटक रहे हो, but you're too proud to ask for help, and you slip and you fall and you break your bones and your और आप बहुत घमंडी हो सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, और आप फिसलते हो, आप गिर जाते हो, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं lying at the bottom, और आप वहां बिल्कुल नीचे जमीन पर गिरे हुए हो, and then you ask for help, और तब अगर आप सहायता मांगो तो, and the ambulance comes along, picks you up, और वहां से एक एम्बुलेंस आती है, आपको उठाती है, takes you to the hospital. That's आपको अस्पताल में ले जाती है, mercy. ये है दया, That is help after you have fallen. ये सहायता है, पर आपके गिरने के बाद की ये सहायता है। Coming to forgive your sin, ये सहायता है जो आती है आपको पापों को क्षमा करने के लिए, cleanse you, आपको शुद्ध करने के लिए, restore you to fellowship with God. परमेश्वर के साथ आपकी संगति में बहाली लाने के लिए, उसे पुनः स्थापित करने के लिए। That's good that you ask for help then. ये अच्छा है कि आप उस समय आपने मदद मांगी, But that's the second best. पर ये दूसरे स्तर का भलाई है, इससे भी बेहतर कुछ है। The best is while you're hanging there by your fingers, सबसे अच्छी बात, सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि जब वहां आप अपने केवल उंगलियों की वजह से वहां लटक रहे थे ऊपर गिरने के पहले, about to slip and fall, आप फिसल कर गिरने ही वाले हो उसके पहले, you cry out to God for grace. आप परमेश्वर को अनुग्रह के लिए पुकारते हो। Lord, I'm weak. आप कहते हो प्रभु मैं निर्बल हूं, I acknowledge my weakness. मैं अपनी निर्बलता को मान लेता हूं प्रभु, I need help. मुझे सहायता चाहिए प्रभु, Please come and help me now. कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए प्रभु। Then you'll find amazingly grace lifts you up और आप देखते हो उस समय की अद्भुत तौर पर अनुग्रह आपको ऊंचा उठाता है and puts you on top of that rock और आपको उस चट्टान पर ऊपर ले जाता है, from which you were about to slip and fall. जिस चट्टान से आप फिसल कर गिरने ही वाले थे उसके ऊपर वो अनुग्रह आपको ले जाता है। Then you don't need the ambulance इस परिस्थिति में आपको एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं, because you didn't fall. क्योंकि आप गिरे ही नहीं। Grace to help us in our time of need. और यही अनुग्रह है जो हमारे जरूरत के समय, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। Now, this is not just a beautiful illustration. If it were a beautiful illustration, it wouldn't just a beautiful illustration. It wouldn't be worth even talking about it. अब ये कोई केवल एक सुंदर उदाहरण नहीं है, चित्र नहीं है। अगर ये केवल एक सुंदर उदाहरण या चित्र होता तो कोई फायदा नहीं होता इसकी बात करके भी। It's practical and real, and if you पर ये व्यवहारिक भी है और वास्तविक भी है। don't believe that, you can try it out next time. अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो अगले बार आप इसको अपना के देख सकते हो, आजमा के देख सकते हो। Do this next time when you're tempted. Instead अगले बार जब आप प्रलोभित होते हो तो इस बात को कीजिए, of being proud and saying I can resist that on my own, I can घमंडी होकर ये कहने के बजाय कि नहीं मैं तो अपने आप से इसका विरोध कर लूंगा, इस प्रलोभन का, manage on that on my own. और मैं खुद इससे निपटने के योग्य हूँ। Humble yourself and say I can't manage on my own. अपने आप को नम्र कीजिए और कहिए प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता, I'm not able to get victory. मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा प्रभु, This temptation is too strong for me. Whatever और ये प्रलोभन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। it is, आपका कोई भी, वो कुछ भी क्यों ना हो, whatever your temptation is, आपका प्रलोभन कुछ भी क्यों ना हो, you know what it is in your life. और आप जानते हो कि आपके जीवन में वो प्रलोभन क्या है। Will you humble yourself and go to God and say, Lord, this is too strong for me? क्या आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के पास जाकर कहोगे कि प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बलवंत है, I cannot get victory, but I मुझे विजय नहीं प्राप्त हो सकता believe प्रभु, you can help me to overcome it. I'm पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी सहायता करेगा उस पर जय प्राप्त करने के लिए। coming to your throne of grace. मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ, Please forgive me for all the years when I've fallen into this sin. कृपया मुझे क्षमा कर उन सब वर्षों के लिए जब मैं इस पाप में गिरा हूँ। Now I have learned the secret. I'm going to come to you and ask you for grace before I fall. पर अब मैं इस रहस्य को सीख गया हूँ कि मैं तेरे पास आकर अनुग्रह मांगने वाला हूँ गिरने से भी पहले। I'm slipping. When I find the pressure too much, I'm going to ask you, Lord, give me grace. For example, जब मैं फिसल रहा हूँ और मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं तेरे लिए मैं प्रभु तुझसे अनुग्रह मांगूंगा। let's take a practical case. उदाहरण के तौर पर हम एक व्यवहारिक उदाहरण को लेंगे। Supposing you're being tempted to get angry, or you're tempted with tremendous pressure to to watch pornography or some dirty thoughts, and you find you're slipping, you're trying to resist it, but you slip, you're like about to fall from the cliff.
और सोच कर देखिए, आप गुस्सा होने के लिए प्रलोभित हो रहे हो, या इतना ज़्यादा दबाव है कि आप प्रलोभित हो रहे हो कि आप अश्लील चलचित्रों को देखो, पोर्नोग्राफी देखो, या कोई गंदे विचार, और आप संघर्ष तो कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि आप फिसलने वाले हो और आप उस पर्वत से गिरने ही, उस पहाड़ से गिरने ही वाले हो। Ask God, say, Lord, will you give me grace right now that I can stand, that I don't fall? आप परमेश्वर से मांगे, कहिए, प्रभु क्या तू अब मुझे अनुग्रह देगा इस समय कि मैं खड़ा रहूं और मैं गिरूं ना। You will be amazed to find how a power comes to lift you up and make you stand on the rock without falling. और आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगे इस बात को देखने के लिए, कैसे एक सामर्थ आकर आपको उठाती है और आपको खड़ा करती है उस चट्टान पर बिना गिरे। And God helps you और परमेश्वर आपकी सहायता करता है so that you don't fall. ताकि आप न गिरो। That is the will of God for you and me. और ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। I want to say to you that Jesus received help from his Father because he cried out with loud crying and tears, it says in Hebrews 5:7. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु को अपने पिता के ओर से सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि वो ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। ये इब्रानियों 5:7 में लिखा है। And he stood, and we और इसी वजह से वो खड़ा हुआ, can stand too. और वो हमारी भी सहायता कर सकता है कि हम खड़े हो। He says to us, follow me. और यीशु हमसे कहता है, मेरा पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।